गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट। आपको इन चारों में ये बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट जो है नहीं है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक चीज़ को देखेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे, और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलता है कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है इज़ लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्ट क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जब रिएक्टेंट जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे, हीट क्या हो रही है आपकी, इवॉल्व हो रही होती है। जैसे ए है, बी में जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव, मतलब यहाँ से हीट क्या कर रही होगी आपकी, बाहर आ रही होगी। यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। मैंने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो कम स्टेबल होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब रिएक्ट हर, और आप देखते हैं कि ज़िंदगी में हर एक इंसान या कोई भी चीज़ है, जो रिएक्टेंट है जो जो लेस स्टेबल है वो क्या करता है, आपका मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो जब ये लेस स्टेबल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और ये ज़्यादा स्टेबल है, तो लेस स्टेबल क्या करना चाहेगा, आपका ज़्यादा स्टेबल में जाना चाहेगा, और जितना लेस स्टेबल जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा उतने क्या करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा आपकी, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ तो ये बोल रहा है कि क्या इंथैल्पी की बात हो रही है, बोले सर इंथैल्पी और स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है। मैं बताता हूँ ना, फिक्र क्यों करते हो। देखो, स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। मतलब कि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या है आपका, लेस स्टेबल, ये क्या है आपका, मोर स्टेबल। तो आप मुझे बताइए कि अगर ए लेस स्टेबल है, बी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कि इसमें एनर्जी जो है किसकी कम होगी। ऑब्वियस से बात है कि जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर बी ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। मतलब कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी हमारे पास, कम होगी, समझ रहे हैं, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन, तो पहला तो हो गया हमारा सही, बोले ठीक है। अब दूसरी बात, बोले डेल्टा फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन। इस क्वेश्चन को करने के, अप्रोच करने से पहले हमारे को ये तो पता हो पहले कि वेपराइजेशन क्या है, हमारे को ये तो पता हो कि क्या है आपका सब्लिमेशन कौन सी है, और हमारे को ये तो पता हो कि फ्यूजन क्या है। तो आइए देखते हैं। जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं, बोले सर ठीक है। अब देखो, जब सॉलिड लिक्विड में प्रोसेस जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वो याद करो, तुमसे पूछ रहा हूँ। सॉलिड लिक्विड में जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोले फ्यूजन, बोले ठीक है। लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो क्या, नहीं आ रहा क्या याद, वेपराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं, लो वेपराइजेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब सॉलिड से जब गैस पे जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद करो याद। सॉलिड से डायरेक्टली जब गैस में जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ हाँ याद करो, हाँ सब्लिमेशन। अच्छा ठीक है, ये तो एक तुम्हारे को पता चल गया पहले कि फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, और सब्लिमेशन क्या है। यहाँ पे ये डेल्टा एच की बात कर रहा है, मतलब ये हीट की बात कर रहा है। तो हीट की अगर बात कर रहा है तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हैस लॉ। बोले हैस लॉ, बोले सुना सुना तो है लेकिन याद नहीं आ रहा, मैं याद करवाता हूँ, फिक्र मत करो। ए अगर बी पे जाना चाहता है, मतलब कि एक पॉइंट है, ओरिजिनल प्लेस है, और बी क्या है आपका, फाइनल पॉइंट है। तो ऑब्वियस से बात है उसमें कोई ना कोई हीट लगी होगी तभी वो चल पाएगा ना, बिना एनर्जी के कैसे चलेगा वो, एनर्जी तो चाहिए होगी। तो मतलब ए जो वो चला, बी पे वो पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो हमारी क्या हुई, डेल्टा एच हीट हुई हमारी, यूज़ हुई। अब चलिए बोलते हैं कि ए से भी डायरेक्ट नहीं जाऊँगा प्लेस पे, चलिए किसी से मिल के आता हूँ, घूम के आता हूँ थोड़ा। तो मान के चलिए कि वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, घूम के आया तो एनर्जी तो उसकी वहाँ भी लग रही होनी। तो अब जब ए से सी पे गया तो बोले कितना, H1 हीट लगी। एच सी से डी गया, बोले H2 लगा। डी से बी गया, बोले H3 लगा। तो हेस लॉ बोलता है कि देखो चलना तो ए से ही है, पहुंचना तो बी पे ही है, अब रास्ते बदल गए, ठीक है, मंजिल तो वही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हेस लॉ बोलता है कि ए से अगर बी पे गए तो जितनी हीट यहाँ पे यूज होगी वो किसके सम टोटल हो जाएगी, बाकी सब के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि डेल्टा एच इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आपका कौन, हेस लॉ, ठीक है। बोले सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये हुआ हीट वाला कंसेप्ट, ये हुई प्रोसेस कौन सी आपकी, सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो यहाँ पे अब देखो, अब मेरे को डायरेक्टली सॉलिड से गैस पे जाना है, तो सब्लिमेशन, तो हीट कितने निकलेगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो
अगर मेरे को सॉलिड से गैस डायरेक्ट जाना है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन होगी, तो अगर टूट टूट के गया तो ये हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस, बोले अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या बोलता है, डेल्टा एच फ्यूजन, तो अगर डेल्टा एच फ्यूजन को निकाल लूंगा तो डेल्टा एच फ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इस हिसाब से दूसरा भी क्या है आपका सही है। बोले तीसरा बोलता है रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन जीरो इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। पॉसिबल का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि रिएक्शन क्या ये फिजिबल है। बोले सर हमारे को तो ये भी नहीं पता कि फिजिबल क्या होता है, मतलब कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। बोले सर स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि रिएक्शन क्या हो रही है, खुद हो रही है, उसको एनर्जी की ज़रूरत क्या है, नहीं है। अच्छा कैसे, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा स्पॉन्टेनिटी का हम क्राइटेरिया देखते हैं डेल्टा जी। बोले सर डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी होता है आपको। बोले गिव्स फ्री एनर्जी होता है, बोले ठीक है, तो मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और हमारे को बताना है कि रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो इसके थ्रू बताएंगे। अब डेल्टा एच इज, देखिए डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा एच क्या है आपका नेगेटिव, और डेल्टा एस नॉट क्या है आपका पॉजिटिव। जब इन दोनों वैल्यूज़ को उसमें डालूंगा तो देखता हूँ कि स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया क्या बनता है। तो डेल्टा एच क्या है आपका नेगेटिव माइनस टी, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, तो क्या बना आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। अच्छा देखो अब वैल्यू डाल के देखता हूँ, नेगेटिव जो होगा क्या कहता हूँ -2 -4 डेल्टा जी इज इक्वल टू -6। और आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए, तो मतलब वो रिएक्शन कैसी है स्पॉन्टेनियस है, मतलब कैसी है फिजिबल है, मतलब कैसी है वो रिएक्शन पॉसिबल है। अच्छा चेंज कर लो वैल्यू, आप बोलते हो सर याद करके आए हैं, लो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 -4 है, आप चेंज कर लो वैल्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू -3 -4 कितना आया -7, डेल्टा जी इज इक्वल टू -4 -8 कितना आ गया -4 -8 आ गया। तो मतलब कि ये रिएक्शन क्या है आपकी पॉसिबल है इस टेम्परेचर पे। फिर बोलता है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। बोले सर डेल्टा एच डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच जो है आपकी एनर्जी है, डेल्टा यू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन नहीं होगा याद, तुम्हारे को पता है कहाँ से होना याद, रिविजन नहीं किया होना। तो देखो मैं बताता हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोले सर ये एनर्जी डेल्टा यू, बोले सर इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एन जी बोले सर नंबर ऑफ मोल, बोले किसके गैसियस स्टेट में, बोले ठीक है। आर क्या है, बोले गैस कांस्टेंट, बोले गैस कांस्टेंट। टी क्या है टेम्परेचर, सर गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ ना, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बोले सर लीटर एटम में भी बता ही दो, तो वो वैल्यू होती है आपकी 0.081 में होती है। बोले सर कैलोरी में बता रहे हो तो अप्रॉक्स ले लो 2 कैलोरी, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बोले सर डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करेंगे, बेटा डेल्टा एन जी फाइंड कैसे करेंगे आप, मान लीजिए ये रिएक्शन है, डेल्टा एन जी किसके बराबर होगा आपका एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के कितना मोल 1 और रिएक्टेंट के कितने मोल, बोले सर ये भी है ये भी है, ये नहीं होगा बेटा कि क्या है सॉलिड है, तो ये नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे हम, सिर्फ गैशियस को लेंगे। तो 1 माइनस हाफ कितना हो गया 1/2। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1/2 आर टी, ठीक है जी। तो क्या बन गया ये डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा, अच्छा डेल्टा यू में क्या हो रहा है ये प्लस हो रहा है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या कर रही है आपकी बढ़ रही है। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, लेकिन ये क्या बोलता है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। समझ गए जी, ठीक है बढ़ते हैं आगे। अच्छा ठीक है, गैशियस सिस्टम बोलता है कि ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है और सी से ए पे जा रहा है। तो देखिए कहाँ जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है और दोबारा सी से कहाँ आ रहा है आपका ए पे आ रहा है, यहाँ से गया और दोबारा कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, तो देखिए यहाँ से चला दोबारा यहाँ पहुँच गया, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी आपकी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक देखो बेटा जहाँ जहाँ से ज़िंदगी शुरुआत हुई थी ना, ज़िंदगी वहीं पहुँच गई ले दे के दोबारा, मतलब कि यहाँ से चले थे दोबारा कहाँ पहुँच गए यहाँ ही पहुँच गए, इसी पॉइंट से चले थे यहीं पहुँच गए, मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्लेस था वही मेरा हमारा डेस्टिनेशन आ गया। मतलब देखो मतलब कि यहाँ से जो ओरिजिन था डेस्टिनेशन सेम थी, मतलब हमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं, बस नाम के ही आए हैं।
मतलब हमारी ज़िंदगी क्या है एक तरह से, बोले सर साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा ठीक है ठीक है, बोले सर हमारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आपके कि जिस प्लेस से चले थे दोबारा वहीं पहुंच गए, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए याद रखेंगे कि सारी डेल्टा डेल्टा वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, जीरो। बोले सर डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है कि जो चेंज हुआ वो क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। बोले सर कैसे, ऐसे डेल्टा यू, बोले सर जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा जी जीरो, जितने भी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएंगी आपकी, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो ए से चला, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर दोबारा किससे आ गया, ए पे आ गया आपका ले दे के। ठीक है, तो प्रोसेस कैसी होगी आपकी, साइक्लिक प्रोसेस होगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोले सर हमारे को तो ये भी नहीं पता कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं बताता हूँ ना, फिगर क्यों करते हो तुम लोग। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे क्या करती है आपकी, सब्सटेंस पे क्या करती है, डिपेंड नहीं करती है। दूसरी कौन सी होती है, बोले सर दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो मास पे क्या कर जाए आपका, डिपेंड कर जाए। तो ले दे के बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ले दे के ये तीनों ही क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मतलब आंसर क्या होगा आपका डी। तीनों को क्या करेंगे आप, याद करेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। बोलता है विच इज़ करेक्ट अबाउट द हीट ऑफ कंबस्चन। तो पहले तो तुम्हारे को ये तो पता हो कि हीट ऑफ कंबस्चन क्या होती है। चलो अपना क्वेश्चन पूछता हूँ दोबारा मैं आप लोगों से। अगर किसी इंसान को आग लगानी है या किसी चीज़ को आग लगानी है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है भाई, लाइटर और माचिस की बात नहीं कर रहा मैं, उसको छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी चीज़ को आग लगानी है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बोले सर हाँ, जिसको आग लगानी है वो होना चाहिए और जो आग लगाएगा वो होना चाहिए। तो साइंस कहाँ है, सुनो सुनो, मेरे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। अगर किसी चीज़ को आग लगानी है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ हाँ बोलो, नहीं बोल रहे बेटा, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग पाएगी। अब ऐसा मत सोचते सिर्फ ऑक्सीजन से आग चल लग जाएगी, क्योंकि सर एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब जला दो सब खत्म कर दो। माना कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ऑक्सीजन की चाहिए होती है। फिर क्या चाहिए होता है, कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस चाहिए होता है, फिर क्या लग जाती है आपकी, उससे आग लग जाती है। बोले सर क्यों बता रहे हो, क्योंकि उसी चीज़ को ले दे के कंबस्चन बोलते हैं। सर कंबस्चन बता रहा हूँ फिक्र मत करो। आज देखो यहाँ पे आप लोगों ने कंबस्चन को अगर समझाना है तो आप सबसे पहले सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके लेंगे 1 मोल मीथेन। सर क्या सिर्फ मीथेन ही लेंगे और सिर्फ 1 मोल ही लेंगे, 2 मोल 3 मोल 4 मोल नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ले तो सकते हो लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। मतलब कि हमारे को रिएक्टेंट में 1 मोल चाहिए, बोले सर सिर्फ मीथेन का चाहिए ना, किसी भी सब्सटेंस का हो जाए, मीथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, जो मर्जी, लेकिन होना क्या चाहिए 1 मोल। बोले सर अच्छा ले लिया, फिर उसको क्या करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाल दो, मतलब कि उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर दो, डाल दो। बोले सर फिर कुछ नहीं, जो होगा ये खुद करेगा और क्या। तो मतलब क्या बनाएगा, बोले सर हमारे को ना प्रोडक्ट बनाने नहीं आते, तो मैं बताता हूँ ना, देखो कैसे बनेगा। CH4O2, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बोले सर क्या बनाएगा, बनाएगा ये CO2 और H2O। फिर क्या करेंगे सर, इसको बैलेंस करेंगे, तो कर दो ना तुम लोग, कॉपी तो खोल के बैठे हो। अच्छा देखो कितना हाइड्रोजन 4, कितने 2, तो कितना हो गए 4। अच्छा ठीक है, कितना ऑक्सीजन 2, 2 2 4, तो कितना हो गए 2। यहाँ पे जो हीट निकलेगी आपकी वो क्या कहलाएगी आपकी, हीट ऑफ कंबस्चन। समझे जी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच इज़ करेक्ट अबाउट द हीट ऑफ कंबस्चन। तो आप ध्यान रखेंगे कि कंबस्चन, बेटा जब आग लगती है तो ठंडा ठंडा तो नहीं फील होता, क्या लगता है, जब आग लगती है तो क्या ठंडा ठंडा फील होता है, बोले नहीं सर, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है। मतलब कि क्या कर रही है आपसे, हीट क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है तो रिएक्शन कौन सी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। बोले सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखेंगे कि कंबस्चन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके हिसाब से मैं देखूँ तो गया कौन सा, बी। ठीक है जी, बढ़ो आगे, सर बढ़ जाते हैं आगे। बोलता है हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन। अच्छा इतनी हीट निकल रही है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH और H2 कितना दिया, इतना दिया है, और बोलता है HCl का बॉन्ड एनर्जी बताओ मेरे को। तो ठीक है बता देंगे। देखो बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट माइनस HR माइनस HP। बोले सर क्यों, जब हर केस में HP माइनस HR होता था, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट होता था, इस केस में ऐसा क्या हो गया बेटा, थोड़ा सा सिनेरियो जो है डिफरेंट है इस केस में। ठीक है, HR माइनस HP चलता है जब बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आता है, बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट आता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछ लूँ मैं
कि क्या, अगर आपसे पूछूं मैं तो आप मुझे बताइए कि क्या बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी क्या सेम होती है? बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी क्या सेम होती है? अगर होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? नेक्स्ट मेरा जो भी डिस्कशन होगा उसमें ज़रूर आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, यहाँ से आप बताइए कि क्या होगा। तो आप क्या देखो, डेल्टा एच कितना दिया है आपको, हीट इवॉल्व कितना दी है 182। अब देखो इवॉल्व है मतलब हीट निकल रही है मतलब कितने आएगी, -182 इज इक्वल टू एच आर कितना है, मतलब रिएक्शन क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है आपका 2 HCl आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, तो एच कितना हो गया 430 प्लस 242 माइनस 2 इंटू एक्स HCl, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, HCl की आएगी। तो आई थिंक 427 आएगा आंसर आपका कैलकुलेट करके, ठीक है जी। कर लें इस चीज़ को, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, विच इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नहीं है, तो जो इस केस में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, कहाँ गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद नहीं होती, मतलब जिसको एनर्जी जो है हमारे को देनी पड़ती है। तो इस केस में याद रखेंगे ये स्पॉन्टेनियस है, ये डाउन द हिल, हाँ तो नदी ऊपर से नीचे तो आती है, स्पॉन्टेनियस है। फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कि क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नहीं है वो कौन सा होगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो फॉलोइंग है, देखिए बता रहा है कि इन चारों में से बताइए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन है। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या करती है, आपको हीट क्या करती है, देनी पड़ती है। तो हीट देते किस साइड हो, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड। तो बस जिस साइड रिएक्टेंट साइड हीट दे रही होगी वो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो ये माइनस है एक्सोथर्मिक, ये प्लस पर जाएगा, ये देखना है रिएक्टेंट साइड है तो प्लस कहाँ है यहाँ, तो रिएक्शन कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये तो सिंपल सी बात है कि चेंज द रिएक्शन द सेम वेदर इट टेक प्लेस इन वन और एस्टैब्लिश्ड स्टेजेस। अच्छा हैस लॉ है सीधा ही, बताया तो था आपको, यहाँ से गया मैं वहाँ से गया और मैं वहाँ से गया, दिस इज इक्वल टू दिस, जितने हीट यहाँ से यहाँ जाने पे घूम के जाऊँगा तो वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी, सम टोटल हो जाएगा, तो वो क्या हो गया आपका हैस लॉ हो गया। तो हैस लॉ हो गया तो आपका आंसर क्या जाएगा इसका, हैस लॉ चल जाएगा, ठीक है जी, आंसर बी। अगला 89। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको बनाना क्या है और किससे बनाना है, और ऑफकोर्स डाटा देखना है आपने। तो डाटा आपके पास ये गिवन है ऊपर वाला, और आपसे पूछा है कि डायमंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेफाइट। तो मतलब डायमंड बन रहा है, मतलब डायमंड मतलब सॉलिड किससे बन रहा है, ग्रेफाइट से बन रहा है। ये आपको क्या करना है, डेल्टा एच का फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या है, गिवन है, तो गिवन डाटा को क्या करना है आपने, इन रिएक्शन को ऐसे तोड़ मरोड़ के केस पेश करना है कि क्या बन जाए, ग्रेफाइट आपका रिएक्टेंट में आ जाए और डायमंड कहाँ आ जाए, आपका प्रोडक्ट में आ जाए। तो देखो ग्रेफाइट कहाँ है, यहाँ कहाँ है, रिएक्टेंट साइड ही है। तो इस रिएक्शन दो ही चीज़ें करनी है, या तो उल्टा करना है उसको, या फिर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। तो ग्रेफाइट यहाँ आ गया रिएक्टेंट में, मतलब मेरे को रिएक्शन, अच्छा तोड़नी मरोड़नी है रिएक्शन, और कुछ नहीं करना। ग्रेफाइट, अच्छा वो मेरे को बनाना है, तो ग्रेफाइट कहाँ है उसमें, बोले सर रिएक्टेंट में, तो यहाँ है, देखो रिएक्टेंट कहाँ है, यहाँ है। बोले सर डायमंड, डायमंड कहाँ है वहाँ, बोले सर प्रोडक्ट में। अब देखो इस रिएक्शन में डायमंड कहाँ है, बोले रिएक्टेंट में, मतलब इस रिएक्शन को क्या करना पड़ना मेरे को, उल्टा। और जब इस रिएक्शन को मैं उल्टा करूँगा तो अब विश्वास है डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, +395 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करूँगा चुपचाप, +395 से क्या कर दूंगा, दोनों एनर्जी को दूसरे से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, आंसर क्या आएगा अप्रॉक्स 1.5। बस तोड़ना मरोड़ना है तो रिएक्शन को, और क्या करना है, बस देखना है कि ढूंढना क्या है और उसके हिसाब से अलाइन करना है इस रिएक्शन को, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे। हीट ऑफ द कम्बस्शन ऑफ दिया दिया बोलता है कि विच हैज द लोएस्ट कैलोरिक वैल्यू, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे एक CH4 है, एक C2H4 है और एक C2H6 है। तो ऐसा मत करते कि जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है उसकी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, सीधा ही ऐसा मत करते। देखो ये होता है एक मोल की बात, कि एक मोल इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक मोल इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक मोल इतनी एनर्जी कर रहा है। लेकिन कैलोरिक वैल्यू जब आप देखते हैं ना इस केस में, तो जो कैलोरिक वैल्यू आप देखते हैं किसका, 1 ग्राम का, किसका 1 ग्राम का, एक मोल नहीं देखते। तो बोले सर 1 मोल 1 ग्राम में चाहिए, तो देखो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं इसके,
तो बोले सर 1 मोल में कितने होंगे? अप्रॉक्स 6 6 12 4 16 16 ग्राम। तो अगर 16 ग्राम में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो 1 ग्राम में कितनी होगी? बोले सर 1 ग्राम इज इक्वल टू 890 अपॉन 16। ठीक है जी। वैसे ही क्या करेंगे? बोले सर 1 मोल क्या करेगा? इतनी एनर्जी प्रोड्यूस, हमारे को मतलब है कैलोरी वैल्यू मतलब 1 ग्राम में। तो 1 मोल में अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो बताओ इसमें कितने होंगे? 6 12 24 24 और 4 28। तो 28 ग्राम में कितने हो रही है आपकी? माइनस इतनी हो रही है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? माइनस अपॉन 18। इसकी वैल्यू निकालेंगे, मान लो एक्स आई, इसकी क्या आ गई? वाई आ गई। बोले सर 1 मोल में इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना आ गया? 6 6 12 12 24 24 6 30। तो 30 ग्राम में कितना प्रोड्यूस हो रहा है? इतनी हीट रिलीज हो रही है। तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी? फॉर 30। ठीक है जी। सब की वैल्यू को फाइंड करेंगे और लग जाएगा पता कि लोएस्ट वैल्यू जिसकी होगी। तो आंसर कौन सा बढ़ेगा इसका? C2H4। मतलब ये क्यों किया कि हमारे को 1 मोल से मतलब नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है हमारे को देखना है कि 1 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। 1 ग्राम में, 1 मोल नहीं चाहिए, 1 ग्राम में चाहिए। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये तो डायरेक्ट ही है, सिंपल सी बात है कि क्या है आपका सी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है। बोले सर हमने तो पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बेटा डेल्टा ई को कभी कभी क्या बोल देते हैं? डेल्टा यू भी बोल देते हैं। ठीक है जी। चलिए अच्छा ठीक है, क्या रिएक्शन है 92